हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। चलो आज फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनफैक्ट जादुई कॉन्सेप्ट समझते हैं, फोटॉन। हाँ, ये यूनिट 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का एक सुपर इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। मुझे पता है इस टॉपिक से काफ़ी स्टूडेंट्स थोड़ा डरते हैं, लेकिन मेरी बात मानो, आज इसको इतना सिंपल बना देंगे कि ये आपका फेवरेट टॉपिक बन जाएगा। और हाँ, एग्जाम में नंबर तो पक्के हैं ही। तो शुरुआत करते हैं एक अजीब सी पहेली से। एक ऐसा सवाल है ये जिसने 100 साल से भी पहले बड़े बड़े साइंटिस्ट्स का सर चकरा दिया था। रेडी? कभी सोचा है इस बारे में कि बीच पर हल्की सी फेंट सी अल्ट्रावायलेट यानी यूवी लाइट से भी सनबर्न हो जाता है, लेकिन अगर एक बहुत ही ब्राइट, बहुत तेज लाल रंग की लाइट हो, उससे कुछ भी नहीं होता है ना। अजीब। चलो इसके पीछे का फिजिक्स का राज समझते हैं। देखो, सारा ट्विस्ट यहीं पर है। जो हमारी पुरानी फिजिक्स थी यानी वेव थ्योरी, वो क्या कहती थी? वो कहती थी कि जितनी ज्यादा ब्राइट लाइट यानी जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा एनर्जी। सिंपल। अगर इस लॉजिक से चलें तो एक तेज लाल लाइट को तो स्किन जला देनी चाहिए थी, राइट? लेकिन एक्सपेरिमेंट्स में क्या दिखा? असल में एनर्जी का कनेक्शन ब्राइटनेस से है ही नहीं, बल्कि लाइट के कलर से है, उसकी फ्रीक्वेंसी से है। और बस यहीं आकर हमारी पुरानी वेव थ्योरी फेल हो गई। तो अब सवाल उठता है कि अगर वेव थ्योरी सही नहीं है तो फिर सही क्या है? इस पहेली को सुलझाने के लिए लाइट को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना पड़ा। चलो देखते हैं वो नजरिया क्या था। और इस पूरी कहानी का हीरो है द फोटॉन। अच्छा, तो ये फोटॉन है क्या चीज? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ये लाइट का सबसे छोटा हिस्सा है, एक एनर्जी का पैकेट। इसे ऐसे इमेजिन करो, लाइट एक बहती हुई नदी नहीं है, बल्कि ये पानी के बूंदों की बारिश है। और हर एक बूंद, एवरी सिंगल ड्रॉप, एक फोटॉन है। और इसको हमेशा के लिए याद रखने का एक जबरदस्त तरीका है। सोचो, जो वायोलेट फोटॉन्स होते हैं ना, वो हैं एनर्जी असैसिन्स, मतलब एक अकेला आएगा और काम खत्म कर देगा। और दूसरी तरफ जो रेड फोटॉन्स है, वो है एनर्जी के कमजोर सिपाही। उनकी पूरी की पूरी आर्मी भी मिलकर वो काम नहीं कर पाती जो एक अकेला वायोलेट असैसिन कर जाता है। सिंपल, राइट? अच्छा ठीक है, ये एनर्जी पैकेट्स हैं, ये असैसिन्स हैं, लेकिन इनकी एनर्जी को नापें कैसे? इसकी कैलकुलेशन कैसे करें? इसके लिए आगे आए थे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, और उन्होंने हमें दिया एक गोल्डन फॉर्मूला जो मॉडर्न फिजिक्स की, आप कह सकते हैं, नींव का पत्थर है। ये रहा वो मैजिकल फॉर्मूला, E इज इक्वल टू एच न्यू। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनो। एक फोटॉन की एनर्जी यानी E डायरेक्टली डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी यानी न्यू पर। H जो है वो तो बस प्लैंक्स कांस्टेंट है, एक नंबर है, उसकी टेंशन नहीं लेनी। सिंपल सा रूल है, इसको याद कर लो। जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उसके फोटॉन की एनर्जी भी ज्यादा। दैट्स इट, इतना ही है। चलो अब इसको नंबर से प्रूव करके देखते हैं। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन होता है, राइट? तो हम E इक्वल्स टू एच न्यू को E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मूला में रेड लाइट की वैल्यूज डालते हैं तो उसके फोटॉन की एनर्जी निकलती है 2.84 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स। ओके, अब सेम चीज वायलेट लाइट के लिए करते हैं, और देखो एनर्जी आई है 4.97 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स। साफ साफ दिख रहा है कि एक सिंगल वायलेट फोटॉन में रेड फोटॉन से ऑलमोस्ट 1.75 गुना यानी लगभग डबल एनर्जी है। अब समझ आया सनबर्न का राज? तो अब तक हम फोटॉन से मिल चुके हैं, उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करना भी सीख गए हैं। चलो अब इसके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं, तो ध्यान देना। इन्हें बिल्कुल याद कर लो। पहली बात, फोटॉन हमेशा स्पीड ऑफ लाइट यानी c से ही ट्रेवल करता है। दूसरी चीज, जब ये रुका हुआ होता है, इसका रेस्ट मास 0 होता है। 0। इसकी एनर्जी, जैसा हमने देखा, सिर्फ और सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। और हाँ, इसके पास मोमेंटम भी होता है, जिसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। और आखिरी बात, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। चलो अब सबसे जरूरी हिस्से पे आते हैं, वो कॉमन मिस्टेक्स जिनकी वजह से एग्जाम में नंबर कट जाते हैं। इन्हें ध्यान से समझना ताकि ये गलती रिपीट ना हो।
सबसे बड़ी और सबसे कॉमन गलती। अक्सर लोग सोचते हैं कि ब्राइटर लाइट का मतलब है ज्यादा एनर्जी वाले फोटॉन्स। बिल्कुल गलत। ध्यान से सुनो, ब्राइटर लाइट का मतलब है ज्यादा गिनती में फोटॉन्स, मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स। हर एक फोटॉन की एनर्जी तो सेम ही रहती है, उसको ब्राइटनेस से कोई मतलब नहीं। फोटॉन की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उसके कलर यानी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, ब्राइटनेस पर बिल्कुल नहीं। एक और गलती जो हम समझने में करते हैं, हम फोटॉन्स को छोटी छोटी गोलियों जैसा इमेजिन कर लेते हैं, लाइक मिनिएचर बॉल्स ऑफ लाइट। अब शुरू में ऐसी इमेज बनाना ठीक है, बट ये पूरा सच नहीं है। असल में फोटॉन्स क्वांटम एंटिटीज हैं। उनका नेचर ही अजीब है, ना वो आम पार्टिकल जैसे हैं ना आम वेव जैसे। तो इनको कैसे समझे? बस इतना याद रखो, जब भी लाइट किसी चीज से इंटरैक्ट करती है तो वो इन्हीं डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ एनर्जी के रूप में करती है। तो चलो, जो भी हमने आज सीखा उसको फटाफट समराइज कर लेते हैं और फिर देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आगे फिजिक्स में कहाँ काम आएगा। ये 4 पॉइंट्स एग्जाम के लिए बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो। पॉइंट नंबर 1, लाइट एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से बनी है जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, एक फोटॉन की एनर्जी का फॉर्मूला है E=h/nu और ये सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कलर पर डिपेंड करती है। पॉइंट नंबर 3, लाइट की ब्राइटनेस यानी इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स, ना कि उनकी एनर्जी। और आखिरी पॉइंट नंबर 4, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ही इस पार्टिकल नेचर का सबसे बड़ा प्रूफ है। और यही अजीब चीज कि लाइट कभी वेव जैसा बिहेव करती है तो कभी पार्टिकल जैसा। इसी को कहते हैं ड्यूअलिटी, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। और यही आइडिया, यही कॉन्सेप्ट हमारे अगले टॉपिक को समझने की है, जो है मैटर वेव्स। और मैं इस सेशन को इस एक सवाल के साथ खत्म कर रहा हूं। अगर एक वेव जैसे कि लाइट एक पार्टिकल की तरह एक्ट कर सकती है, तो क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है? क्या एक पार्टिकल जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह एक्ट कर सकता है? सोचना इस बारे में। इसका जवाब हम ढूंढेंगे अगले टॉपिक के विश्लेषण में।